बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है। कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी कब? व्हेन टू अनआइडेंटिकल कैपेसिटर चार्ज्ड टू डिफरेंट वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज टू डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो आपके पास कैपेसिटर्स हैं, दोनों अनआइडेंटिकल है, और हमारे लिए अनआइडेंटिकल का मीनिंग होता है कैपेसिटर्स हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी। एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1, दूसरा इसकी कैपेसिटी C2। C1 को चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस V1 से, और इसे चार्ज किया गया पोटेंशियल डिफरेंस V2 से। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की प्लेट्स पर चार्ज भी डिफरेंट होंगे। यहां चार्ज कितना होगा? प्लस Q। यहां चार्ज कितना होगा? प्लस Q2। और यहां चार्ज कितना होगा? माइनस Q2। और अब आपने क्या काम किया? आपने इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल का मतलब पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1 is connected to पॉजिटिव प्लेट ऑफ C2। C1 की पॉजिटिव और C2 की पॉजिटिव आपस में आपने कनेक्ट कर दी। कैसे कनेक्ट कर दी? ये C1 की पॉजिटिव प्लेट, C2 की पॉजिटिव प्लेट। C1 C2। अब इनका दोनों का पोटेंशियल ना तो V1 होगा ना V2 होगा, बल्कि कुछ नया वोल्टेज होगा। कितना पोटेंशियल होगा इनके अक्रॉस? पोटेंशियल होगा V। और ये V ही आपको फाइंड करना है, V ही आपको फाइंड करना है। कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स अलग अलग आपने चार्ज किए, और चार्ज करने के बाद आपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया। दोनों कैपेसिटर अलग अलग चार्ज किए, और चार्ज करने के बाद आपने, तो यहां आपने पॉजिटिव प्लेट एक साथ जोड़ दी, निगेटिव प्लेट एक साथ जोड़ दी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए दोनों कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, तो कैपेसिटी की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? अब इनकी दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होनी है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटी Cp इक्वल्स C1 प्लस C2। C1 प्लस, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर के एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी है C1 प्लस C2, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? V। और पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पर चार्ज है। बस समझने की बात सिर्फ ये है कि ये चार्जेस कितने हैं, ये चार्जेस कितने हैं। दोनों को जब आपने पैरेलल में जोड़ा, दोनों कैपेसिटर मिलकर एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसका कॉमन पोटेंशियल V आपको फाइंड करना है।
पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज, नेगेटिव प्लेट पर चार्ज कितना कितना होगा, बताइए कोई अगर आइडिया है किसी को तो। चार्जेस कितने थे, Q1 और Q2, पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में तो जोड़ा आपने, कहीं कोई और कनेक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 पॉजिटिव में, और नेगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 नेगेटिव में। चार्ज कंजर्व रहता है, ना चार्ज को कहीं से आने दिया आपने, ना चार्ज को कहीं जाने दिया। तो कुल मिलाकर चार्ज कितना है, अब भी उतना का उतना ही जितना अलग अलग था। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपकी हो गई C1 प्लस C2। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इक्वल्स कितना, Q1 प्लस Q2, और V इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, Q बाय CP, Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। अब आप इस Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Q1 कितना है, C और V1 की टर्म्स में Q1 कितना, C1 V1, तो Q बना C1 V1, ये बना डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 वोल्ट। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल V की वैल्यू V1 और V2 के बीच में होगी, इसमें जो भी कम या ज्यादा है। अगर आपका V1 पोटेंशियल ये 100 है और ये 50 है, तो V की वैल्यू 50 से ज्यादा, 100 से कम, 75 नहीं, ये नहीं पता कि कितनी होगी। हाँ, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो बीच में आ जाएगी इनकी वैल्यू, अनआइडेंटिकल है तो कुछ और वैल्यू आएगी। अब उसके बाद इसी में आपको करना है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, वैसे तो हमें इसको लॉस नहीं कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, चेंज एनर्जी। और वो चेंज जो है वो लॉस वाला चेंज है, ये अपने आप फॉर्मूले में निकल कर आ जाएगा। तो चेंज एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। इनिशियली C1 पर कितनी एनर्जी है, बिफोर कनेक्शन कितनी एनर्जी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। इस पर कितनी एनर्जी है, हाफ C2 V2। बिफोर कनेक्शन U1 इक्वल्स हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 इक्वल्स हाफ C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर कनेक्शन U इक्वल्स हाफ CP इंटू V स्क्वायर। CP क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी। U इक्वल्स CP कितना है, C1 प्लस C2। V कितना है, C1 V1 बाय होल स्क्वायर। ये हो गई बाद की एनर्जी, सिंपल है, कोई इसमें परेशानी की बात। अब आपको फाइंड करना चेंज इन एनर्जी, कितना होगा, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी में से डेल्टा यू फाइंड कर रहे हैं, फाइनल एनर्जी में से सबट्रैक्ट कर दो कौन सी वाली एनर्जी, जो इनिशियल थी दोनों पर। फाइनल में से सबट्रैक्ट कर दीजिए कौन सी एनर्जी, जो दोनों पर इनिशियल एनर्जी थी। अब इसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, और जरा लंबी मैथमेटिक्स है, इसलिए आप खुद करेंगे उसे अभी राइट नाउ। फाइनल एनर्जी है हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय माइनस इनिशियल दोनों का एनर्जी का जोड़, इन दोनों एनर्जीज का कितना है
हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये आपका निकल कर आएगा चेंज इन एनर्जी। हाँ जी, कुल मिलाकर इसका सोल्यूशन आया है डेल्टा यू इक्वल्स -1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ये इसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकल कर आया है। ठीक है, ये आपका आ गया कुल मिलाकर के चेंज इन एनर्जी। अब ध्यान से देखिए आप, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, कैपेसिटी कभी निगेटिव नहीं होती। कैपेसिटी तो कभी नेगेटिव है ही नहीं है, जीरो ही तो हो सकती है किसी बॉडी की कैपेसिटी। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है। और ये V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2, और क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, इट इज अ होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर चाहे आपका निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, होल स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब यहां कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डेल्टा यू में तो क्या आ रहा है, निगेटिव। तो डेल्टा यू इज व्हाट, निगेटिव। अच्छा, डेल्टा यू करा क्या आपने, डेल्टा यू फाइंड किया है, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी सबट्रैक्ट करी और ये निगेटिव में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एनर्जी कम रही होगी, इनिशियल ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, लॉस ऑफ एनर्जी। कहां गई ये एनर्जी, कौन बता सकता है कहां गई होगी एनर्जी ये। देखिए ध्यान से, जब आप इन्हें कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन वायर्स के थ्रू चार्ज का फ्लो होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है उसके ऊपर चार्ज आने लगता है, कहां से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है किसके थ्रू, कनेक्शन वायर के थ्रू। और जब कनेक्शन वायर्स में चार्ज चलता है तो हमेशा हीट जनरेट होती है। द लॉस्ट एनर्जी, द लॉस्ट एनर्जी appear as heat। और किसी केस में साउंड भी हो सकती है, स्पार्क की साउंड क्रिएट हो सकती है, कहां, इन कनेक्टिंग वायर्स। किसके कारण, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।